करंज एक पेड़ होता है, आप नहीं जानते क्योंकि आपके एरिया में नहीं होता। ये करंज का सारा पेड़ होता है बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, 5-6 राज्यों में। जो नहीं होता आप उसको छोड़ दीजिए, आप पहचान भी नहीं पाएंगे क्योंकि होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छा धातु नीम का, दूसरे नंबर पे बबूल का, तीसरे नंबर पे करंज का, चौथे नंबर पर एक पेड़ होता है पाकड़ का, 5वें नंबर पर जो पेड़ है वो है आपके बहुत आसपास में होने वाला आम का पेड़, तो आप सभी जानते हैं। फिर छठे नंबर पे जो सबसे अच्छा धातु है अमरूद का। अमरूद और आम के बारे में एक जानकारी दे दूं, आपके घर में आम का अगर पेड़ है या अमरूद का पेड़ है तो एक पत्ता तोड़ लीजिए, एक या आधा, और उसको चबाइए, खूब लार बन जाती है और चबाते चबाते उसका चटनी जैसा बन जाएगा। उसी चटनी से दांत घिस लीजिए, ठीक है, और फिर पानी सहित उसको पी जाइए। हाँ, गन्ने से तो बहुत दांत साफ होते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर घर में आम का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, आधा पत्ता तोड़िए आम का या अमरूद का, मुंह में चबाइए, चटनी बन गया, दांत पे घिस लीजिए, पानी के साथ पी लीजिए। 2 फायदे एक साथ, दांत तो एकदम साफ कर ही देगा, पेट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं आने देगा। तो आम के पत्ते से, माने आम के डंडे से भी दातुन होता है, अमरूद के भी डंडी से दातुन होता है। और दातुन वाला एक पेड़ है बहुत अच्छा, जिसको मीठा नीम कहते हैं। मीठा नीम, कड़ी पत्ता, उसका भी बहुत अच्छा दातुन होता है। कड़ी पत्ते को चबा लीजिए, फिर उसका लुक भी बनेगा चटनी, उससे दांत साफ कर लीजिए। और आखिरी पेड़ है जो दातुन के लिए यूज हो सकता है, पीपल का। पीपल और बरगद दोनों को एक ही कैटेगरी में, तो भारत देश में 10 से 12 पेड़ माने जाते हैं जिनके दातुन सबसे अच्छे हैं। और इन दातुनों के हर महीने का समय है। नीम का दातुन इस महीने में सबसे अच्छा है, बबूल का इस महीने में सबसे अच्छा है, फिर करंज का इस महीने में। वो बड़ा एक लंबा चैप्टर है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि नीम तो आपके पंजाब में होता है, बबूल आपके पंजाब में होता है, आम आपके पंजाब में होता है, अमरूद आपके पंजाब में होता है, पीपल भी आपके पास है, बरगद भी। कम से कम 6 पेड़ तो है ही दातुन करने वाले। और दंत मंजन आपके पास है। शीशम है आपके यहाँ? अगर शीशम है तो उसका भी ले सकते हैं। मौलश्री का भी दातुन होता है। मौलश्री अगर होता ठीक है तो बबूल ही हो गया। मौलश्री और शीशम अगर दोनों पेड़ आपके आसपास हैं तो ये भी दातुन में यूज होते हैं। और कोई प्रश्न? मेरे पास जो प्रश्न आए उसका उत्तर दे दिया। अब देखिए, मेडिसिन, डिसीज दोनों को आप आज मत पूछिए क्योंकि इसके लिए मैंने पूरा दिन ही रखा है। 30 और 29 को मैं यही बताऊं। आज तो आप उतने प्रश्न करिए जो 4 सूत्र मैंने बताए, 4 नियम मैंने बताए, उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड है। आज के सूत्रों पर जो भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, जरूर पूछिए। एक चूना जो आपने बताया है ना, हाँ बहुत अच्छा सर। चूना जो आपने बताया है वो घुटनों के लिए भी ठीक है? सबके लिए अच्छा, जॉइंट्स के हर पेन के लिए अच्छा है। आपने एक सवाल पूछा, बच्चे को पानी कब से पिलाना चाहिए? बच्चों को पानी पिलाने का उम्र है 3 महीने के बाद। 3 महीने तक कभी भी किसी भी बच्चे को बाहर का पानी मत पिलाइए। क्यों? 3 महीने तक उसके पानी की जरूरत माँ के दूध से ही होती रहती है। 3 महीने के बाद फिर उसको पानी की जरूरत। हम सब 2 मिनट के लिए मौन रहेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। आज हमारे देश में एक बहुत दुखद घटना हुई है, हम सभी जानते हैं। मुंबई शहर पर आतंकवादियों का हमला हुआ है और हमारे देश के पुलिस के 9 जवान शहीद हुए हैं। उसके अलावा रेलवे पुलिस का 1 जवान शहीद हुआ है। मुंबई की और महाराष्ट्र की एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उसके जो चीफ हैं हेमंत करकरे, वो भी शहीद हो गए हैं। तो दुखद घटना है। हम सब हमारे देश के उन सब नागरिकों के जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सर्वस्व निछावर किया है, उनकी याद में, उनकी आत्मा को शांति मिले, इस दृष्टि से 2 मिनट का मौन रखेंगे। आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट के लिए हम सब आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करें, वाहिगुरु से प्रार्थना करें कि जिनको शहादत मिली है उनकी आत्मा को शांति मिले।
कल की बात को आगे बढ़ाता हूं और 1 घंटे में बात करूंगा, बाकी समय आपके प्रश्नोत्तर के लिए आधा घंटा कम से कम, ज्यादा समय हुआ तो भी। कल 4 सूत्र पर बात हुई है, 1 मिनट में चारों को रिपीट कर देता हूं, याद आ जाए इसलिए। सबसे पहला सूत्र था खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, कम से कम 1.5 घंटे बाद पीना। खाना खाने के पहले पीना हो तो 48 मिनट पहले पीना, बीच में पीना हो तो तब जब इमरजेंसी हो कोई, और 2-3 सिप ही पीना है बीच में। खाने के तुरंत बाद अगर कुछ पीना है तो सुबह पीनी है जूस, दोपहर को लस्सी, रात को दूध। दूसरा सूत्र था पानी हमेशा घूट घूट करके पीना, थोड़ा थोड़ा पीना, सिप सिप करके पीना। तीसरा सूत्र था सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, कम से कम 3 गिलास। और चौथा और आखिरी कल का सूत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना। 5वें सूत्र पे हम चलते हैं। 5वां सूत्र है भागवत जी का, अष्टांग हृदयम का। वो ये है कि जब भी खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं जितने हमारे दांत। जब भी हम खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं जितने हमारे दांत। अब हमारे दांत हैं 32, तो 32 बार चबाना। अगर 28 हैं तो 28 बार चबाना, 26 हैं तो 26 बार चबाना। जितने दांत हैं उतनी बार भोजन चबाना है, ये नियम है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करना है? सीधा सा लॉजिक है कि ज्यादा अगर चबाएंगे ठीक से खाने को तो वो लार जो आपके मुंह में है, स्लाइवा, वो खूब अच्छे से मिक्स होगा और फिर ये अंदर जाएगा तो पचने में, डाइजेस्ट होने में बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए खाने को जितना ज्यादा चबा के खाएंगे उतना अच्छा है। हमारे बुजुर्ग लोग घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं पानी को खाओ खाने को पियो। अब पानी को खाने का माने सिप सिप करके पीना, और खाने को पियो माने खाने को इतना चबाना कि वो पानी जैसा हो जाए। ये नियम बहुत बहुत जरूरी है सबको पालन करना। इस एक नियम के पालन नहीं करने से बहुत तकलीफ है। आप सभी लोग जो परेशान हैं इस बात से कि हमारा मोटापा हो गया है, वजन बढ़ गया है, कोई परेशान है डायबिटीज हो गई है, कोई परेशान है कोलेस्ट्रॉल है, कोई परेशान है ट्राइग्लिसराइड्स है, कोई परेशान है हाइपरथायराइडिज्म है, ये जितने भी रोगों के मैं नाम ले रहा हूँ ये सब आपके रोग खत्म हो जाएंगे, बस आप खाने को चबा के खाना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा खाना चबाएंगे वजन उतना ही आपका कंट्रोल रहेगा। 1 साल कर दीजिए इस नियम को, तो जितना सरप्लस वेट है वो सब का सब आपका साल भर में निकल जाएगा। चबा चबा के खाना शुरू कर दीजिए। इतना सिंपल है और लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मैंने इस छोटे से नियम का हजारों लोगों पे परीक्षण किया है पिछले 12 वर्षों में, और इतने अच्छे परिणाम हैं जो किसी दवा के नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट अंदर जाए, आप चाहते हैं वजन कम हो जाए, आप चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल आपका ना बढ़े, आप चाहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स ना बढ़े, आप चाहते हैं शुगर ना बढ़े आपकी, बस इतना सिंपल है कि चबा चबा के खाना शुरू कर दीजिए। चबाने के लिए 2-3 दिन आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो गिनकर उसे चबाइए, गिनते जाइए, और 32 बार हो तब उसको अंदर लेके जाइए। 2 दिन बस करना पड़ेगा आपको। तीसरे दिन से अपने आप गिनना शुरू हो जाएगा। आप भूल भी जाएंगे तो ये माइंड जो है ना, ये सुपर कंप्यूटर है, एक बार इसमें फीड हो गया तो तीसरे दिन से फिर आपको गिनना नहीं पड़ेगा, वो अपने से ही उतना ही गिनेगा, उतना ही चबाएगा। ये 5वां नियम है, बहुत आवश्यक है, आप इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा। 6वां नियम है वो बहुत आज के लोगों के लिए जरूरी है। भागवत जी कहते हैं कि जब भी खाना खाएं, सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, तो जमीन पे बैठ के खाएं, भूमि पे बैठ के खाएं। ये जो नियम है कि जब भी खाना खाएं भूमि पर बैठ के खाएं, जमीन पे बैठ के खाएं, आप तुरंत पूछेंगे इसका लॉजिक क्या? सिंपल सी बात इसमें है जो समझने की, वो ये कि हमारा जो शरीर बना है वो 2 पाए वाला है। 2 पाया माने हमारे 2 पांव हैं, और जानवरों का जो शरीर है वो 4 पांव वाला है। हम वर्टिकल हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, और जानवर जो है सब हॉरिजॉन्टल हैं, क्षैतिज हैं। दोनों पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अलग अलग है।